हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में 3 T20 मैचेस की सीरीज है और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये जो सीरीज है वो भारतीय टीम के लिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि बहुत आसान है, क्योंकि मैं लोगों के अभी कमेंट देख रहा हूं और लोग इस गलत फहमी में हैं कि भारतीय टीम तो यूं जाएगी और रगड़ देगी जिम्बाब्वे को। अगर ऐसा हो जाए बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इतना आसान है कि भारतीय टीम जाएगी और जिम्बाब्वे को बस ऐसे हरा करके, उंगली बजाते हुए हरा करके आ जाएगी? मैं पिछले साल जो 2024 में पहले मैच में हम हारे थे, उसके बाद 4 मैच हम लगातार जीते थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में हमने जिम्बाब्वे को हराया है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे दौरे से पहले ही बहुत बड़ा झटका है, बुरी खबर है। और क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया खाता खोल पाएगी? अब तक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अनफॉर्चुनेटली हम एक भी मैच नहीं जीते। लेकिन क्या अय्यर की कप्तानी में अब कम से कम हम पहला मैच जीतेंगे हरारे में, जिम्बाब्वे के खिलाफ में? लेकिन मुझे डर है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई मुश्किल है जीतना, उसके पीछे वजह है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे रोहित विराट को लेकर के, उस पर भी आखिरी में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विराट और रोहित में मतलब बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए बुरी खबर। 3 T20 मैचेस की सीरीज है जिम्बाब्वे के खिलाफ में। पहला जो है वो परसों खेला जाएगा, यानी कि 23 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को खेला जाएगा। 2 दिन बैक टू बैक 2 T20 मैचेस हैं। रिसेंटली जिम्बाब्वे की टीम ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, एक और बड़ी टीम को उन्होंने हराया जिम्बाब्वे ने। और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम जो है वो सुपर 6 में पहुंच गई थी। और जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से सुपर 8 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। रिसेंटली जिम्बाब्वे की टीम बांग्लादेश के खिलाफ में अपने घर पर ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब रही है 2-1 से। ठीक है, T20 में 2-1 से हारे, लेकिन ओडीआई वो जीते हैं। हम भी कोई जीत करके नहीं हारे, हम भी आयरलैंड में 2-0 से हारे, इंग्लैंड में 4-0 से हारे, उसके बाद ओडीआई सीरीज हम 2-1 से हारे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ चुकी है, जो कि स्पोर्ट्स टॉक पर मैं कई बार चर्चा करना चाह रहा था। टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई है आप लोगों के सामने में इंग्लैंड दौरे पर, और खासतौर पर तीसरे ओडीआई मैच में, वो क्या थी? बैटिंग? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या थी कमजोरी? आपकी गेंदबाजी, एकदम खराब गेंदबाजी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि टीम इंडिया की एकदम ऐसे लगता है जैसे कि नवसिखुआ गेंदबाज आ चुके हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि गेंदबाजी लाइनअप में हमारे पास में बुमराह के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन आप सोचो कि इस जिम्बाब्वे दौरे पर हम जो गेंदबाज को लेकर के जा रहे हैं, उसमें स्पिनर में हर्ष दुबे हैं, वरुण चक्रवर्ती एक और अच्छे गेंदबाज हैं आपके पास में, प्रिंस यादव हैं। एक्सपीरियंस आप देखो किसके पास में कितना है। प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, ये आपके गेंदबाज हैं। और मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें कहा था कि चलो आप प्रिंस यादव को खिला लोगे, यश ठाकुर को खिला लोगे, मयंक को खिला लोगे। लेकिन क्या फिर भी ये गेंदबाजी लाइनअप बहुत दमदार नजर आती है? मुझे बिल्कुल भी गेंदबाजी लाइनअप दमदार नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास में एक भी एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है जो कि जिम्बाब्वे के दौरे पर जा रहा है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि गलत फहमी में मत रहना कि जिम्बाब्वे के खिलाफ में ही तो मैच है, किसी को भी खिलाएंगे मैच जीत जाएंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अपनी इंडियन टीम आयरलैंड से मैच हारी और जिम्बाब्वे की टीम आयरलैंड से किसी भी दिन बेहतर है और अपने घर में खेलेगी जिम्बाब्वे की टीम। मैं आज आपको लिख करके दे सकता हूं कि हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है अगर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने अपने कद के हिसाब से बैटिंग करनी शुरू कर दी। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ में, जो कि सभी युवा गेंदबाज है, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा, हर्ष दुबे, इसके अलावा आपने एक मध्यम गति का गेंदबाज शिवम दुबे के तौर पर और एक आपने सूर्यान शेट्के को रखा हुआ है और एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। इस गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में, इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ में भारतीय टीम जिम्बाब्वे में जाकर के बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करके आ जाएगी।
ये तभी संभव है जब आपके सभी बल्लेबाज आकर के रन बनाने लग जाएं, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। वो अलग बात है कि आपने पहले या बाद में बैटिंग की और शुरुआती 6 ओवर में आपने 70-80 रन, 100 रन ठोक दिए अगर वैभव का बल्ला चल गया तो। लेकिन अगर आपने 170, 175 या फिर एक मान लीजिए आपने 200 रन भी कर दिए ना 20 ओवर में, तो गेंदबाज हैं कौन से जो कि डिफेंड करेंगे हमारे लिए स्कोर? गेंदबाज अपने पास में है ही नहीं। अच्छे गेंदबाज है प्रिंस यादव, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं है। और हमने सबने देखा कि फाइनल मैच में, ओडीआई मैच में प्रिंस यादव लाइन और लेंथ कितने खराब डालने लग गए थे, हर ओवर में 2 वाइड डालने लग गए। मयंक यादव कई सालों के बाद में भारतीय टीम में वापसी करेंगे। अशोक शर्मा ने अब तक इंडिया के लिए कभी खेला नहीं है, और ये आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, है कि नहीं? प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, इसमें से सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ऐसे प्लेयर है जो कि आपके लिए वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। बाकी कौन खेल रहा था? जहां तक सवाल है बैटिंग लाइनअप में, वहां पर ईशान किशन का फॉर्म नहीं है, अभिषेक शर्मा का भी फॉर्म नहीं था टी20 में। इंग्लैंड के खिलाफ में एक आध इनिंग ठीक थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं। श्रेयस अय्यर इस समय अंडर प्रेशर है, कप्तान के तौर पर एक भी मैच नहीं जीत पाए। वैभव सूर्यवंशी का भी बहुत तगड़ा फॉर्म नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स वो खेलेंगे मैच, और वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि शुरुआती 6 ओवर में ही आपको मैच जिता करके चले जाएंगे। बैटिंग की वजह से आप बच जाओ तो बच जाओ, गेंदबाजी पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। और जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है, उनकी गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है, इसीलिए मुझे डाउट है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 3-0 तो गारंटेड ही है, आप मान करके चलो। मैंने आप लोगों को बोला भी था ओडीआई मैच में कि यार इंग्लैंड की टीम ओडीआई मैच में भी भारतीय टीम को हरा सकती है, क्योंकि उन्होंने 4-0 से टी20 फॉर्मेट में हराया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, पहले मैच में जीत भी गए थे हम ओडीआई में, लगा कि फिर हम 2-1 से एटलीस्ट जीतेंगे, लेकिन अंत में जाकर के इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया। और इसीलिए मैं जो कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जिम्बाब्वे को अगर हराना है जिम्बाब्वे में, तो यू नीड टू प्ले गुड क्रिकेट, क्योंकि हमारे लिए खोने को सब कुछ है, जिम्बाब्वे के लिए पाने को सब कुछ है भाई, ये याद रखिएगा बात। और ये युवा गेंदबाजी लाइनअप जो हम लेकर के जा रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कॉम्बिनेशन बिठाने में। मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में कहा भी था कि चलो ठीक है, आप प्रिंस यादव को खिला लेंगे, यश को खिला लेंगे, अशोक को खिला लेंगे, या अशोक की जगह पर मयंक यादव को खिला लेंगे, वरुण चक्रवर्ती को खिला लेंगे, तो भी 5वें गेंदबाज में आपको शिवम दुबे को खिलाना पड़ेगा, और छठे गेंदबाज के तौर पर आपको खिलाना पड़ेगा सूर्यांश शेट्टी। तो कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जो कि इस समय सूट नहीं कर रहा है टीम इंडिया के। बाकी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था विराट रोहित को लेकर के। भाई मैं इतना कहना चाहूंगा कि विराट और रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी आपकी आधी है, एकदम आधी है। मेरी नजर में विराट कोहली, रोहित शर्मा पर चर्चा ही नहीं है, 100% उनको खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप। बाकी आप लोगों के मन में जो भी है आप जरूर लिखिएगा, लेकिन 100% खेलेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप, ऐसा मुझे लग रहा है भाई।